Hello everyone, class 4th EVS chapter number 14, Importance of Recreation. After long hours of study or work, we feel tired, exhausted and bored. At that time we wish to do something different, a particular activity that we do to relax our mind is called recreation. Recreation refreshes our mind and keep us fit and active. इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन बच्चों, ये आपका चैप्टर है। जब हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली आवर्स तक जो है काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हम जो है थका हुआ महसूस करते हैं, थका हुआ और बोरियत हमें फील होने लगती है। एट दैट टाइम वी विश टू डू समथिंग डिफरेंट, और उस टाइम पर हम कुछ अलग करना चाहते हैं। अ पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट वी डू टू रिलैक्स आवर माइंड इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं उसे रिक्रिएशन बोला जाता है। रिक्रिएशन क्रिएशन रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड कीप अस फिट एंड एक्टिव। अब रिफ्रेश करता है हमारे माइंड को, जो स्टडी में हमारा दिमाग जो है काम कर रहा होता है लगातार, तो उसको वो रिफ्रेश कर देता है। वी हैव रिक्रिएशन इन मैनी वेज। हम बहुत सी वेज से, तरीक़ों से उसको रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएशन इंक्लूड आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। रिक्रिएशन में अगर आउटडोर गेम की बात करें तो जो यानी कि घर के बाहर खेली जाती है, उसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये गेम्स आती हैं। इंडोर गेम्स में जैसे सांप सीढ़ी, लूडो, चेस, कार्ड्स हो गए, ये सभी चीज़ें इंडोर हम करते हैं। सम अदर वेज ऑफ हैविंग रिक्रिएशन आर, कुछ और भी तरीके हैं माइंड को रिफ्रेश करने के। जैसे फर्स्ट है रिक्रिएशन विद फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स। फर्स्ट है इसमें फेस्टिवल। वी जैसे बच्चों अभी दिवाली आने वाली है, तो हम सभी जो हैं दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ओणम, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। दीज फेस्टिवल गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस। ये फेस्टिवल हमें खुशियाँ देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं और मेल जोल की भावना को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज़ फैमिली फंक्शंस। अब फैमिली फंक्शंस हो गए, उसमें भी हमारा गेट टुगेदर होता है, उससे भी हमारा माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है। फैमिली फंक्शंस लाइक birthday parties and wedding parties get an opportunity to meet our relatives and friends. On such occasion we exchange our ideas, thought and feeling with each other. We have a lot of fun eating delicious food with them. अब फैमिली का जब गेट टुगेदर होता है फंक्शंस पे, तो भी हमारे जो आइडियाज़ हैं, थॉट हैं, एक दूसरे के प्रति फीलिंग है, उसको हम शेयर करते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा उस टाइम को इंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम वो फन करते हैं, अच्छा अच्छा फूड खाते हैं उनके साथ। नेक्स्ट इज़ पिकनिक। सम टाइम वी गो फॉर अ पिकनिक। और कुछ टाइम हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए पिकनिक पर चले जाते हैं। वी सिट टुगेदर इन द ओपन, वी ईट डिलिशियस थिंग्स टुगेदर and we sing, dance and play in open. It really refreshes our mind. जैसे ट्रैकिंग के लिए भी कई लोग चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, खुले पार्क में चले जाएंगे, वहाँ पर अपना खाना पीना भी करेंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज सर्कस। वी गो टू सर्कस फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए हम सर्कस में भी चले जाते हैं। इन द सर्कस द ट्रेपेजी आर्टिस्ट, acrobats and clowns entertain us by performing daring and humorous acts. We have a lot of fun at the circus. सर्कस में भी हमें अलग अलग तरह के जो स्टंट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। उससे भी हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। जैसे वो एनिमल्स के साथ भी इस तरह के स्टंट करते हैं और ह्यूमन जो है वो खुद भी उसमें परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज zoo. We know that wild and rare animals are kept at the zoo.
जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको, और जो कुछ ही प्रजातियां जिन एनिमल्स की बची हैं, मतलब संख्या बहुत कम है, उनको जू में रखा जाता है. दीज एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स. इट इज़ फन टू सी देम. वी आल्सो लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट देम. जू में भी हम जो है अपने माइंड को रिफ्रेश करने जाते हैं, वहाँ पर जाके भी हम उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं. उनको देख देख कर उनके बारे में हम ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हैं. Next is fairs. People go to fair to have a fun. Fairs are held on festival and on religious occasion. Religious occasions पर fairs जो हैं वो लगते हैं. Fairs are held in a big open areas with lot of rides, games, toys, food and other activities. अब मेले में तो आप सभी लोग गए होंगे, जहाँ पर मेला जो है खुले से एरिया में होता है, जहाँ पर लॉट्स ऑफ तरह की राइड्स होती हैं, गेम्स होती हैं, टॉयज़ होते हैं, फूड होता है खाने के लिए, और भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती हैं. और इससे भी हमारा माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है. तो वहाँ पर जाके भी हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ टेलीविज़न के बारे में अगला. रिक्रिएशन बाय आवर सेल्फ. रिक्रिएशन बाय आवर सेल्फ हम किस तरह से कर सकते हैं घर पे. जैसे टेलीविज़न है, टीवी देखकर भी हम कर सकते हैं. टेलीविज़न हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ रिक्रिएशन टुडे. वी इंजॉय वॉचिंग वेरियस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एंड लिव सपोर्टिंग इवेंट्स on it. We also watch educative program like Discovery Channel and History and National Geographic telecast on it. हम टीवी में भी अच्छे से अच्छा अपना टाइम जो है उसको पास कर लेते हैं. जैसे हमारा माइंड जब बहुत ही ज़्यादा थका होता है तो हम उस टाइम टीवी भी देख लेते हैं, और टीवी में हम अपने एंटरटेनमेंट के चैनल ढूंढते हैं. अगर सास बहू के सीरियल पसंद होंगे किसी को, तो वो वही देख के टाइम अपना निकाल लेगा, वही देख के अपना माइंड रिलैक्स कर लेगा. अगर किसी को रियलिटी शोज़ पसंद होंगे, तो वो इस तरह से कर लेगा. तो इस तरह से अलग अलग कई बच्चे डिस्कवरी चैनल देखेंगे, कई कार्टून देख लेंगे. तो इस तरह से वो अपने माइंड को रिफ़्रेश कर लेते हैं. लास्ट वन इज़ रीडिंग. रीडिंग not only relax our mind but also provide us with lot of information. Reading improve our vocabulary. Also we can know about the custom and traditions of people who live in different places. अब रीडिंग भी एक बहुत अच्छी हॉबी है, जिससे हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है. रीडिंग से जो है हम अपनी वोकेबलरी यानी कि शब्दावली को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. हमारे जो डेली वर्ड्स की रूटीन है, अगर हम उसमें रोज़ाना 10-10 वर्ड भी याद करें, लर्न करें, तो हमारे लगभग 1 साल में बहुत ज़्यादा हमारे वर्ड्स जो हैं वो हमें याद रहते हैं. और बुक्स पढ़ने से ही, रीडिंग करने से ही हमें एक दूसरी जगह के कस्टम्स का, ट्रेडिशन का, कल्चर का भी पता चलता है. दैट्स ऑल. थैंक यू.